हेलो स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक है बेसिक पल्स जनरेटर सर्किट। तो पल्स आपकी स्क्वायर वेव पल्स होती है और एक आपकी नॉर्मल पल्स होती है। स्क्वायर वेव में जो ड्यूटी साइकिल होती है वो 50% होती है और जो पल्स होती है उसमें आपका ड्यूटी साइकिल जो है वी कैन बी वेरिड। हम उसको 25% से 75% तक उसको वेरी कर सकते हैं। कि जैसे पहले वाले वीडियो में भी बताया था, आपका स्क्वायर वेव में जो आपका ऑन और ऑफ टाइम है वो आपका सेम होता है। दैट इज ऑन टाइम एंड दैट इज योर ऑफ टाइम। और जो पल्स होती है उसमें हम ऑन ऑफ टाइम जो है अपने हिसाब से इसको हम वेरी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ऑन टाइम बहुत कम है और ऑफ टाइम जो है बहुत ज्यादा है। तो ये जो पल्स जनरेटर सर्किट है इसमें नॉर्मली जो हम यूज करते हैं, जो सबसे ज्यादा फेमस और सबसे ज्यादा कॉमन सर्किट है पल्स जनरेटर सर्किट में के अंदर की जो सर्किटरी है, इसमें हम जो यूज करते हैं वो करते हैं हम अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। और दूसरा करते हैं हम मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। तो दिस इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ बेसिक पल्स जनरेटर सर्किट। इसमें देखो अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर दिया हुआ है और मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर दिया हुआ है। तो अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर को हम क्या बोलते हैं? फ्री रनिंग जो है मल्टी वाइब्रेटर और द रिलैक्सेशन ऑसिलेटर्स भी हम इनको बोलते हैं। तो ये जो अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर होता है, ये इसमें आपकी दो क्वासी स्टेबल स्टेट होती है, यानी कि दोनों ही अनस्टेबल स्टेट होती हैं। ये किसी भी स्टेज में जो है वो फिक्स टाइम तक, मतलब बहुत लंबे समय तक नहीं रहता। ये अपने आप जो है स्टेज को चेंज कर लेता है। इसमें दो ट्रांजिस्टर हैं, दोनों जो है एक कट ऑफ रीजन में तो दूसरा सैचुरेशन में, फिर दूसरा कट ऑफ रीजन में तो पहला सैचुरेशन रीजन में। इस तरीके से ये स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर आपका वर्क करता है और इसको अपन बोलते हैं फ्री रनिंग मल्टी वाइब्रेटर। तो ये आपका स्क्वायर वेव देता है। जो स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर है वो आपका स्क्वायर वेव देता है ऐसे आपका आउटपुट में। और इसमें क्या है, वो कंटिन्यूस फ्री रनिंग, मतलब यहाँ पर क्या है, एक बार स्टार्ट हो गई आपकी फ्रीक्वेंसी मिलना, मतलब ड्यूटी साइकिल मिलना आपको स्क्वायर वेव की, तो ये कंटिन्यूस आपको मिलती रहती है, क्योंकि कोई भी स्टेज इसमें इसकी स्टेबल स्टेट नहीं होती। दोनों ही स्टेज इसकी क्या होती है? क्वासी स्टेबल स्टेज होती है, ठीक है। और इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ आउटपुट जो है 0.693 डिवाइडेड बाय आर इंटू सी। तो या तो आर को या फिर सी को, यानी या तो रेजिस्टेंस या तो कैपेसिटर को चेंज करके हम जो है इसका ड्यूटी साइकिल वेरी कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा होता है मोनोस्टेबल, जिसको कि हम बोलते हैं वन शॉट, ठीक है। तो इसमें एक क्वासी स्टेबल स्टेट होती है और एक जो है फिक्स स्टेट होती है। यानी कि एक जो स्टेज होती है इसकी जो कोई सी भी स्टेज, सपोज देख लीजिए कि ये वाली स्टेज इसकी क्वासी स्टेबल है, क्वासी। और एक जो स्टेज है इसकी स्टेबल स्टेट है। तो ये स्टेबल स्टेट में जब तक रहेगा जब तक कि इसको आउटपुट में या इनपुट में इसको ट्रिगर पल्स नहीं मिल जाती। जब तक इसको ट्रिगर पल्स नहीं मिलेगी तब तक ये किस में रहेगा? स्टेबल स्टेट में। और क्वासी स्टेबल स्टेट में ये थोड़ी देर रहेगा प्री डिटरमाइंड टाइम तक, देन उसके बाद अपने आप ये कहाँ पे स्विच हो जाएगा? स्टेबल स्टेट में। फिर स्टेबल स्टेट में ये कब तक रहेगा? जब तक उसको इनपुट में ट्रिगर नहीं मिल जाती। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि जब स्टेबल स्टेट और उसकी क्वासी स्टेबल स्टेट को चेंज करके हम किसी भी 25% से लेकर 75% तक की ड्यूटी साइकिल की पल्स को हम जनरेट कर सकते हैं। तो इसमें आपकी दो टाइप की जनरेट हो रही है पल्स। एक तो स्क्वायर पल्स जनरेट हो रही है, दूसरा आपकी जो पल्स होती है जिसकी की ड्यूटी साइकिल रेदर देन 50% है वो जनरेट हो रही है यूजिंग द अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर एंड यूजिंग द मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। और रेजिस्टेंस, यानी ऑफ द रेजिस्टेंस या फिर कैपेसिटर की वैल्यू चेंज करके हम जो है इसमें इसका ड्यूटी साइकिल चेंज कर सकते हैं।